Good morning class third. This is our Hindi book अविरल हिंदी पाठमाला एवं अभ्यास पुस्तिका। तो अभी तक हम पाठ 3 सच्चाई को पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस किया था। अब हम आगे चलते हैं और भाषा की बात यानी कि भाषा कैसे यूज़ करी जाती है वो सीखेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है री एक स्वर है जिसकी मात्रा ऐसे लगती है, ये नीचे लगती है, ठीक है ना। इसका प्रयोग व्यंजन के खड़ी पाई में ग के नीचे र ग्र इस प्रकार किया जाता है। तो खड़ी पाई क्या होता है? मात्राओं में। मात्रा इसकी कैसे लगती है? पैर में लगती है, नीचे की तरफ लगती है। केवल ह में इसका प्रयोग ह के पेट में होता है। तो अब जैसे ह हुआ ये और इसके पेट में लगी यानी कि इस तरीके से लगेगी, ठीक है ना। सिर्फ ह एक ऐसा है जिसके पेट में लगेगी। अब जैसे मैंने लिखा क, तो क के नीचे लगेगी, सिर्फ ह के पेट में लगेगी, बाकी सबके नीचे लगती है, ठीक है। अब ये क्या हो गया? री स्वर है। यहाँ पे री की मात्रा वाले शब्द हैं स्वर, जैसे जिसमें पूरा अक्षर आया री, ऋतु, ऋषि, ऋण। और यहाँ पे री की मात्रा लगेगी, जैसे कृष्ण, गृह कार्य, हृदय। अब देखो ह कैसा आया? ह के पेट में लगी इसकी री की मात्रा, ठीक है। अब नीचे दिए शब्दों में री की मात्रा लगाइए। अब जैसे कृपा है तो हमें यहाँ क्या करना है? री की मात्रा लगानी है। तो किस तरीके से लगाएंगे? जैसे हमारे पास सबसे पहले है कपा। कपा तो कुछ होता नहीं, कृपा होता है, तो इसके पैर में लग जाएगी क के नीचे मात्रा। तो आपको ये बुक में लिखने हैं, खुद बुक में नहीं करेंगे, नोटबुक में करेंगे, ठीक है ना। पृथ्वी लिखा है तो पृथ्वी बनाना होगा, तो पैर में लग जाएगी पृथ्वी। नप कुछ नहीं होता, नृप होता है। नृप किसको बोलते हैं? राजा को। तो ये लग गई पैर में। अब तन तो कुछ नहीं होता, तृण, तो ये लगा इसके भी पैर में, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन तो हुआ ये। आपको क्या करना है? इसमें डेट टाइम डालेंगे, टॉपिक डालेंगे पाठ 3 सच्चाई, और उसमें डालेंगे भाषा की बात प्रश्न 1, और उसमें हेडिंग क्या रहेगी? री की मात्रा लगाइए। सिर्फ इतना ही लिखेंगे और शब्द लिखेंगे कपा और इक्वल में फिर लिखेंगे कृपा, जो शब्द बने, ठीक है ना। पहले जो थे और उसके सामने जो अब बने वो लिखेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2। जो चित्र का नाम नहीं है उस पर क्रॉस का निशान लगाइए या गलत का निशान लगाइए। तो अब ये क्या है? गुरु है ये, ठीक है। यहाँ पे पूछा है जो चित्र का नाम नहीं है, तो जो चित्र का नाम इनमें से नहीं है उस पे हमें क्रॉस का निशान लगाना है। गुरु, तो हाँ ये गुरु हैं। शिक्षक भी तो क्या होते हैं? पढ़ाने वाले, तो ये शिक्षक भी हैं। भ्राता हम किसे बोलते हैं? भाई के बोलते हैं, तो ये भाई तो नहीं है। और अध्यापक, क्या ये अध्यापक हैं? हाँ ये बिल्कुल अध्यापक हैं। तो ये पढ़ाने वाले को ही तो अध्यापक बोलते हैं हम, शिक्षा देता है जो, है ना। तो इसमें से क्या नहीं हुआ? भ्राता, तो हमें भ्राता को क्या करना पड़ेगा? क्रॉस करना पड़ेगा। नेक्स्ट, घर, पाठशाला, गृह, आलय। अब हमें ये कैसा दिखाई दे रहा है? घर दिखाई दे रहा है। घर यानी कि घर, पाठशाला तो जहाँ पे पढ़ाया जाता है, गृह भी घर को बोलते हैं, आलय जहाँ रहते हैं, निवास स्थान को आलय बोलते हैं, जहाँ रहा जाए। तो इसमें से क्या हो गया? पाठशाला तो ये नहीं है, तो ये हम इसको क्या करेंगे? पाठशाला पे क्रॉस लगा देंगे। नेक्स्ट, ये 2 जन हैं एक साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि ये क्या हैं? दोस्त हुए, तो दोस्त तो ये हैं। सखा, अच्छा सखा भी हैं। साथी भी हम कह सकते हैं कि ये साथी हैं। भाई भी हम इसको कह सकते हैं, पर भाई से ज़्यादा ये दोस्त दिख रहे हैं और हमें 3 शब्द एक जैसे क्या दिखे? दोस्त, सखा, साथी। तो इसमें अलग क्या हो गया? भाई। तो हमने किसको टिक करा? अब किसको क्रॉस करा? भाई को। ये भाई नहीं हुए, ठीक है ना, क्योंकि जो सेम मीनिंग वाले वर्ड हैं वो एक साथ रखेंगे और जो अलग मीनिंग वाला वर्ड है हमें वही छांटना है। नेक्स्ट क्या है? बेटा, पुत्र, सुता, सुत। तो देखो
हमने जब सिनोनिम पढ़े थे कि अनेक शब्द पढ़े थे, एक शब्द के और क्या क्या हम उससे पर्यायवाची शब्द जब हमने पढ़े थे तो देखा था बेटा, पुत्र, सुता, सुत। तो हमने देखा था सुता बेटी को बोलते हैं, सुत हम बेटे को बोलते हैं, और बेटा, पुत्र और सूत एक ही हो गए। तो ये क्या हुआ, बेटा हुआ, लड़का हुआ तो सूत और लड़की हुई तो सुता। तो इसमें से क्या नहीं होगा, सुता नहीं होगा, तो ये हो गया गलत। ठीक है ना। तो आपको अब क्या करना है, भाषा की बात का प्रश्न 1 और प्रश्न 2 अपनी नोटबुक में करना है, नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में। जो ये पिक्चर बना सकता है वो पिक्चर बनाए, जो पिक्चर नहीं बना सकता वो बिना पिक्चर के करे, पर काम करना है सुंदर। बहुत बच्चे सुंदर काम नहीं कर रहे, तो आपको कैसा काम करना है, सुंदर सुंदर काम करना है। ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखेंगे कि काम हमारा सुंदर हैंडराइटिंग में हो, नीट हैंडराइटिंग में हो। अब एक चीज और का ध्यान रखेंगे कि जैसे ये 4 वर्ड दिए हैं, गुरु, शिक्षक, भ्राता, अध्यापक, तो जिस पे गोला लगाना है या जिसको क्रॉस करना है सिर्फ वही नहीं लिखना, आपको सभी लिखने हैं और फिर बताना है कि इनमें से क्या गलत है या क्या नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आंसर लिख दिया, पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। तो अभी के लिए सिर्फ हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।